हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। कई माँ बाप करते भी हैं, वहीं कई माँ बाप वित्तीय बाधाओं की वजह से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो उनकी सहायता करते हैं स्कॉलरशिप एग्जाम। नमस्कार, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ जो हर जरूरतमंद और मेधावी छात्र के सपनों की उड़ान में सहभागी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये स्कॉलरशिप एग्जाम है क्या। श्री राधेश्याम त्रिपाठी, यह नाम कादीपुर तहसील में आदरणीय है। इन्होंने पारिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के तौर पर शुरुआत करके प्रधानाध्यापक पद को सुशोभित किया और अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए आदर्श शिक्षक का बेहतरीन उदाहरण रहे। अध्यापन के प्रति इनकी रुचि इतनी ज्यादा थी कि जब तक स्वस्थ थे तब तक अपनी निजी आवास पे बच्चों को पढ़ाते थे और इनकी विशेष इच्छा थी कि अपने क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ अलग, कुछ विशेष किया जाए। तो यह स्कॉलरशिप एग्जाम इनके मार्गदर्शन और शिक्षा को लेकर इनके सपनों का जीता जागता स्वरूप है। इस स्कॉलरशिप एग्जाम का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित और शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है, ताकि बिना किसी वित्तीय बाधा के वह अपनी शिक्षा को जारी रख सके और अपने क्षेत्र, अपने जिले, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए सशक्त माध्यम बन सके। क्षेत्र के मेधा के लिए कुछ कर गुजरने के इनके सपने को इनके पौत्र और आदर्श विद्यार्थी रहे श्री विवेक तिवारी जी ने आगे बढ़ाया है और सत्यपथ फाउंडेशन की स्थापना करके श्री राधेश्याम त्रिपाठी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ कर दिया है। अपने बाबा के मार्गदर्शन में रहे श्री विवेक तिवारी जी को अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। इन्होंने 2016 में सत्या माइक्रो कैपिटल की स्थापना की और आज देश के 25 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए अलग अलग कार्य श्री विवेक तिवारी जी करते रहते हैं और यह स्कॉलरशिप एग्जाम, यह छात्रवृत्ति योजना भी अपने क्षेत्र और अपने क्षेत्र के बच्चों को आगे ले जाने के लिए एक छोटी सी पहल है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस स्कॉलरशिप एग्जाम को कौन सा बच्चा दे सकता है, इसके फायदे क्या हैं और कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि पात्रता मापदंड यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला तो कि जो छात्र होगा यानी कि जो स्टूडेंट, जो एप्लीकेंट इस एग्जाम को देगा वो सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तहसील का रहने वाला होना चाहिए। उसके पास में निवास प्रमाण पत्र या फिर डॉक्यूमेंट होना चाहिए कादीपुर तहसील का। दूसरी चीज ये है कि बच्चे को 2023-24 यानी कि करंट एकेडमिक ईयर में 8th क्लास में होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि आखिर इस स्कॉलरशिप एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो विषय आने वाले हैं वो हैं 6। ठीक है, यानी कि 6 विषय के क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि विज्ञान यानी साइंस, गणित यानी कि मैथ्स, हिंदी, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज और तार्किक यानी कि लॉजिकल के क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ 2 घंटे का आपका पेपर होगा यानी कि आपको 120 मिनट मिलेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पी होंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 4 ऑप्शंस होंगे। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे, कोई एक सही होगा जिसको आपको या तो टिक या तो बबल करना है। दूसरी चीज की कुल अंक यानी कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है और साथ ही साथ ये जो पेपर है आप 2 भाषाओं में दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी आप देना चाहें। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अंक कितने मिलेंगे। तो हर सही उत्तर पे आपको 1 नंबर मिलेगा यानी कि हर करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत उत्तर पे यानी कि हर गलत जवाब पे आपके 0.25 यानी कि 0.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनना क्योंकि माइनस मार्किंग है इस एग्जाम में। उसके बाद में अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको उसके माइनस मार्किंग तो नहीं मिलेगी, 0 मार्क्स उसके मिलेंगे यानी कि कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि कौन से विषय से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो विज्ञान यानी कि साइंस से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। गणित से यानी कि मैथ से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और कुल 30 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मैथ्स के 30 नंबर के होंगे।
हिंदी में 10 क्वेश्चन आपके होंगे और 10 मार्क्स का होगा। अंग्रेजी में आपके 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। सामान्य ज्ञान में यानी कि जनरल नॉलेज में भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। तार्किक में भी 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। अब चलिए जानते हैं कि आखिर इस स्कॉलरशिप एग्जाम को देने के लिए कौन से आवश्यक दस्तावेज यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले तो 7th क्लास का रिपोर्ट कार्ड या फिर ID कार्ड, कुछ मतलब स्कूल का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए कि हमने 7th क्लास पास किया है, ठीक है। या सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। ID कार्ड तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट हमारे पास होना चाहिए। दूसरी चीज कि उम्मीदवार के पास में, जो एप्लीकेंट है उनके पास में आधार कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। अगर अभी तक आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो फटाफट अपना आधार कार्ड बनवा लें। तीसरी चीज है कि छात्र का स्कूल द्वारा सत्यापित पहचान पत्र होना चाहिए, ठीक है, यानी कि प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपका स्कूल का करंट एकेडमिक ईयर का ID कार्ड आपके पास होना चाहिए या फिर कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जो कि स्कूल के द्वारा आपको दिया गया हो। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उम्मीदवार का जो सिलेक्शन है वो उनके पात्रता मापदंड के आधार पर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि पहले जो 100 उम्मीदवार होंगे उनका सिलेक्शन उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि एटलीस्ट 75 मार्क्स जो है वो आपको लाने ही हैं अगर आपको सिलेक्शन अपना करवाना है तो। फोर्थ पॉइंट ये है कि 50% जो सीट है वो गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों के लिए रिजर्व है और 50% जो सीट है वो प्राइवेट और गैर सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए रिजर्व रहेगी। फोर्थ पॉइंट ये है कि उम्मीदवारों का जो सिलेक्शन होगा, जो चयन होगा, वो गवर्निंग बॉडीज के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं कि हमने एग्जाम तो दे दिया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन इस एग्जाम को देने का फायदा क्या है। तो सबसे पहला फायदा है कि यह छात्रवृत्ति पारदर्शी है और परीक्षण राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आयोजित की जाएगी, जो ऐसी परीक्षाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने के बाद छात्रों की नैतिकता का निर्धारण करते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि बच्चे को प्रति वर्ष 4 सालों तक स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी कि 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारी छात्रवृत्ति है वो 9th क्लास में आपको 9,000 रुपए मिलेगी, 10th क्लास में 10,000 रुपए मिलेगी, 11th क्लास में 11,000 रुपए और 12th क्लास में 12,000 रुपए मिलेगी। और लास्ट पॉइंट ये है कि छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्रों को पूरी तरीके से उनके एकेडमिक, उनके शिक्षण का पूरा मार्गदर्शन जो है वो हमारे द्वारा किया जाएगा, वो भी 4 सालों तक। तो आई होप कि आप इस स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए तुरंत के तुरंत रजिस्टर करेंगे। अब इस स्कॉलरशिप एग्जाम का जो फॉर्म है वो निकलने वाला है 15 जनवरी 2024 को और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 1 मार्च 2024 और आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको 25 मार्च 2024 को और एग्जाम होने वाला है 7 अप्रैल 2024 को और आपका जो स्कॉलरशिप डिक्लेयर किया जाएगा यानी कि छात्रवृत्ति की घोषणा की जाएगी 1 मई 2024 को। अब इस स्कॉलरशिप को कैसे दें, फॉर्म को कैसे भरें, तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। QR कोड स्कैन करते ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और उस फॉर्म को आपको फिल करना है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप हमारी वेबसाइट पे जा करके भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी satyapatco.in.7084/ आप इस वेबसाइट पे जा करके भी आप इस स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं और आप गूगल पे satyapatco.in भी टाइप कर सकते हैं और उससे आप फॉर्म एक्सेस हो जाएगा और आप इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दीजिएगा। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबरों पे कॉल करना है, यानी कि आपको 9289672818 पे कॉल कर सकते हैं आप, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। किस पे? तुम्हारी मेल आईडी पे जो कि है scholarship@satyapat.co.in। तो आई होप आप जल्दी से जल्दी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। देर बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपकी है। धन्यवाद।